Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today we are going to read 6th chapter for class 8 from the book Honey Dew, and the name of the chapter is This is Jodie's Fawn. This story is an extract that has been taken from the popular fiction The Yearling, written by Marjorie Kinnan Rowling. So this is a very touching story that tells us about a little child and his consciousness. It revolves around the emotions of Jodie and his pure heart. When a snake bites Jodie's father, a doe is killed to save him, as its heart and liver is used for drawing out the poison. मतलब जब एक स्नेक जो है वो जोडी के फादर को काट लेता है तो एक डो होता है फीमेल हिरणी, मतलब मादा हिरणी को मारा जाता है ताकि उसका जो हार्ट और लिवर है वो जहर निकालने के लिए यूज़ किया जा सके. सो हाउएवर the loss of that doe and thoughts about the fawn do not leave Jodie's mind. उसके दिमाग में वो घूमता रहता है कि वो बेचारा जो फान है जिसकी माँ को मार दिया गया वो कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा. He thinks about it a lot and feels that abandoning him in the woods was not right. वो उसके बारे में बहुत सोचता है और उसे लगता है कि उसे abandoning means to leave alone, अकेले छोड़ देना. woods यहाँ पे है जंगल. was not right, so he convinces his family to let him bring the fawn and raise it. तो अपने पेरेंट्स को वो कन्विंस होता है, उन्हें तैयार करता है समझा बुझा कर कि उसे फॉन को घर लाने दिया जाए और उसे उसका पालन पोषण करने दिया जाए क्योंकि अब उसकी माँ मर चुकी थी. He even goes to the extent of saying that he will feed him his own share of milk. यहाँ तक कि वो इतना बोल देता है कि वो अपने हिस्से का दूध उसे पिलाकर बड़ा करेगा. सो एवरीवन फाइनली एग्रीज एंड गोज़ टू द फॉरेस्ट टू फाइंड दैट फॉन. तो सब बाद में अंत में सहमत हो जाते हैं उसकी दलीलों से और जंगल में जाते हैं उस फॉन को ढूंढने के लिए. सो ऑन सर्चिंग ही फाइनली फाइंड्स इट एंड ब्रिंग्स इट होम. तो ढूंढते ढूंढते फिर अंत में वो उसे ढूंढ लेता है, उससे मिल जाता है और उसे वो घर ले आता है फॉन को. नाउ द फॉन इज़ सेफ and is being fed by Jodie happily. तो यही हम इस कहानी में अब पढ़ेंगे. So before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई छोटा मोटा हमें कट लग जाता है या जलन हो जाती है, जल जाते हैं हम, सो वी डू नॉट रश टू द डॉक्टर. हम एकदम से भागते नहीं हैं डॉक्टर के पास, बल्कि हम क्या करते हैं, वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम. हम घर पर ही जो उपलब्ध चीज़ें होती हैं उनका उपयोग करते हुए तुरंत और प्रभावशाली इलाज हम कर लेते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर ए कट ऑन योर नी. क्या आप ऐसे ही कुछ घरेलू इलाज जिसको आप यूज़ कर सकें, मतलब अगर आपको कट लग जाए नी पर, ए बर्न ऑन योर आर्म, या आपकी बाजू पर जलन हो या जल जाए, और ए बी स्टिंग, या मधुमक्खी आपको डंक मार दे, तो क्या ऐसे कुछ घरेलू इलाजों के बारे में आप सोच सकते हो. इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बिन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. इस कहानी में जोडी के पिता को एक विषैले सांप ने, रेटल स्नेक होता है जिसके पीछे घुंघरू जैसे बंधे हो, ऐसा जब वो मतलब रेंगता है स्नेक तो घुंघरुओं की आवाज़ से सुनाई देती है. दैट इज़ रेटल स्नेक. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. तो वह शीघ्रता से एक हिरणी को मार देता है और विष निकालने के लिए उसके दिल और जिगर का उपयोग करता है. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. जोडी को चिंता होती है कि वो जो छोटा हिरणी का बच्चा है वो उसकी माँ को जो मार दिया गया है, अब वो बच्चा अपनी माँ के बिना क्या करेगा. तो आइए पढ़ते हैं इसका पहला पार्ट. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. जोडी के विचार जो थे वो हिरणी के बच्चे की ओर मुड़ गए.
अलाउड हिज थॉट्स मतलब उसके विचार उधर को फिर चले गए, वो फिर उसके बारे में सोचने लगा। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो इसे अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रहा था, दिमाग से। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, उसने इसे उठाया हुआ था अपनी बाजुओं में, उसने जो सपना देखा था, मतलब वो सपने में इसे अपनी भुजाओं में उसे लिए हुआ था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, तो वो अपनी मेज से सरका और अपने पिता के बिस्तर के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी उसके पापा का नाम है, वो आराम से लेटे हुए थे। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, उनकी आंखें खुली हुई थी और साफ थी, लेकिन जो आंखों की पुतलियां थी प्यूपिल्स, वो अभी भी काली थी और डायलेटेड मीन्स फैली हुई थी। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी ने कहा, पापा आपको अब कैसा लग रहा है। जस्ट फाइन सन, पापा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल बढ़िया। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, मतलब पुरानी मौत जो है किसी और जगह चोरी करने चली गई है, यानी कि उसकी जो मौत है वो टल गई है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, पर क्या ये ऐसा नहीं था जैसे मैं बाल बाल बचा हूँ। आई एग्री, जोडी ने कहा, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। पेनी ने कहा, बच्चे मुझे तुम पर गर्व है, जिस प्रकार तुम शांत रहे और वही किया जो करने की आवश्यकता थी। पा, अब जोडी ने आगे कहा, पापा। यस सन, वो उन्होंने कहा, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, वो अपने पापा से पूछ रहा है कि क्या आपको हिरनी और उसके बच्चे की याद तो नहीं, क्या आपको वो याद हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, पापा ने कहा, मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन, ये बात तो निश्चित है कि बेचारे हिरनी ने मुझे बचाया है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, अब आगे जोडी ने कहा, पापा वो बच्चा द फॉन मे बी आउट देयर येट, वो अभी भी वहाँ बाहर ही हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वह भूखा और बहुत ही ज़्यादा भयभीत होगा। आई सपोज सो, तो उसके पापा बोले, मेरा भी ऐसा ही मानना है, मुझे भी यही लगता है। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब उन्होंने कहा, पापा, जोडी सेड, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की भी आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ, शायद वे बच्चा मुझे मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, तो उसके पापा ने बोला, और उसे यहाँ लाऊं। एंड रेज इट, और उसका पोषण करूं। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, तो उसके पापा पेनी वो शांत लेटे रहे और छत पर एकदम टकटकी लगाए देखते रहे। सीलिंग होती है छत के ऊपर जो बनाई होती है लकड़ी का पार्ट। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बच्चे तुमने मुझे हेम्ड इन मतलब एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना, यहाँ कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, किसी को ऐसी परिस्थिति में डाल देना जहाँ वो ना कर सके, दैट इज हेम्ड इन। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स, तो उसने कहा, पापा उसका पोषण करने में अधिक खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो जल्दी ही पत्ते और जो एकॉर्न्स होते हैं ब्राउन कलर के नट्स, जैतून के पेड़ के जो फल होते हैं, दैट इज़ एकॉर्न्स, कि वो उन्हें खाना शुरू कर देगा। स्मॉल ब्राउन नट्स और एकॉर्न्स। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी आयु के बालकों की अपेक्षा अधिक स्मार्ट हो, तेज़ हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, हमने इसकी माँ को मार डाला और इसमें इसका कोई दोष नहीं था। ये किसने कहा? जोडी ने। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो अब उसके पापा बोले, निश्चित रूप से उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना
दैट विल बी अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मीन्स नॉट ग्रेटफुल। जब आप किसी के किए हुए उपकार को याद ना रखो, दैट इज़ अनग्रेटफुल। तो उन्होंने कहा निस्संदेह इट विल बी वेरी अनग्रेटफुल कि उसे हम मरने के लिए भूखा छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू। पुत्र मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने जीवन का अगला दिन देखने के लिए ज़िंदा भी रहूँगा, क्योंकि जो रेटल स्नेक हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो अब जोडी ने कहा क्या मैं मिल व्हील उनके घर में कोई काम करते हैं। अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील। क्या मैं मिल व्हील के साथ राइड बैक मीन्स घोड़े पर जा सकता हूँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देखूँ शायद ये मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। उसने कहा, पेनी ने, उसके पापा ने, अपनी माँ को बता दो कि मैंने कह दिया है कि तुम जा सकते हो। सो ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। तो चुपके से मेज़ की ओर आ गया और बैठ गया। सिडल्ड बैक मीन्स वॉक्ड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, मतलब चुपके से चलते हुए आना और कोशिश करना कि कोई देख ना ले। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सबके लिए जो कॉफ़ी थी वो डाल रही थी। पोरिंग होता है कप्स में डालना। ही सेड माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन। वह बोला माँ पापा कहते हैं कि मैं हिरनी के बच्चे को लाने के लिए जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। तो अभी कॉफ़ी का बर्तन जैसे अभी हवा में ही है, मतलब उसने पूरी कॉफ़ी डाली नहीं थी। व्हाट फॉन, कौन सा हिरन का बच्चा। द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, जिस हिरनी को हमने मार दिया है उसका बच्चा। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने हिरनी के जिगर का उपयोग पापा को बचाने के लिए और उनका विष बाहर निकालने के लिए किया है। शी गैस्प्ड, उसने गहरी सांस ली। वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा मतलब दया के रूप में। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा कहते हैं उसे भूख से मरने देना अनग्रेटफुल होगा, कृतघ्नता होगी। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। तो डॉक्टर विल्सन ने कहा कि मैम दैट्स राइट, वे बिल्कुल ठीक है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। लड़का ठीक कहता है और उसके पिता भी ठीक कह रहे हैं। मिल व्हील सेड ही कैन राइड बैक विद मी। मिल व्हील ने कहा वह घोड़े पर मेरे साथ चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे ढूंढने में सहायता करूँगा इसकी। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, मतलब कुछ कह नहीं पा रही है, वो असहाय अवस्था में है क्योंकि सब उसको बोल रहे हैं कि नहीं उन्हें ऐसा करना ही चाहिए, तो वो अपने आप को मतलब असहाय मजबूर पा रही है। उन्होंने कॉफ़ी का बर्तन नीचे रख दिया। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, नहीं सॉरी, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मैंने कहा अच्छा अगर तुम अपना जो दूध है उसे अपने हिस्से का दूध दे दोगे, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। तो उसकी माँ ने ये कहा कि जोटी को अपने हिस्से का दूध उसे देना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू फीड द फॉन। मिल व्हील सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिल व्हील ने कहा आओ बच्चे हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो माँ बॉक्स्टर है, माँ का नाम है बैक्स्टर। उसने व्याकुलतापूर्ण पूछा तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे ना। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी ने कहा मैं निश्चित रूप से रात के भोजन से पहले लौट आऊँगा।
Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. Millville अपने घोड़े पर चढ़ा और जोडी को अपने पीछे ऊपर खींच लिया. He said to Millville, "Do you think the fawn's still there?" उसने Millville से कहा, क्या आपके विचार में वो फॉन अभी भी वहीं होगा? Will you help me find him? क्या उसे खोजने में तुम मेरी मदद करोगे? We will find him if he is alive. Millville ने कहा, अगर वो जीवित हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे. How you know it's a he? तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है? He means कि वो नर है. नर मतलब मेल चाइल्ड है. तो जोडी ने क्या कहा? द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन. उसके शरीर पर जो भी धब्बे थे वो सब एक लाइन में, एक सीध में थे. ऑन ए डो फान पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे. और पापा कहते हैं कि हिरनी के जो मादा बच्चे होते हैं, अगर वो फीमेल बच्चा होता तो वो शरीर पर जो धब्बे हैं वो अलग अलग दिशाओं में होते, अलग अलग होते, लेकिन यहाँ उसके जो धब्बे हैं वो एक सीध में है. तो इससे पता चलता है कि वो एक मेल फॉन है. तो अब हम करते हैं बच्चों इसके 4 क्वेश्चन. व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज़ फादर? हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम? एंड हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल? तो चलिए करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक. Okay students, the first question is, what had happened to Jody's father? So you will write, Jody's father had been bitten by a rattlesnake. Second question, how did the doe save Penny's life? The doe's liver and heart were used to draw out the poison from Penny's body. Third is, why does Jody want to bring the fawn home? Jody फॉन को घर क्यों लाना चाहता है? जोडी wanted to bring the fawn home because he felt that they had killed the doe for their purpose and the fawn had been orphaned for no fault of its own. वो इसे फॉन को घर इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो उसे लगता है कि उन्होंने डो को अपने उद्देश्य के लिए मार दिया और उसमें उस फॉन का बच्चा है जो अनाथ हो गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी. He kept thinking about the hungry and scared fawn. वो उस भूखे और डरे हुए फॉन के बारे में ही सोचता रहता है हर वक्त. He felt that it was their responsibility to take care of the fawn or else it would starve to death. तो वो सोचता है कि ये उनकी जिम्मेवारी है कि उस फॉन की वो देखभाल करें, अदरवाइज वो भूख से मर जाएगा. Fourth question is, how does जोडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल? तो ये उसने बताया है कि उसके शरीर पर जो स्पॉट्स हैं वो सीधी लाइन में थे. तो जोडी न्यू दैट द फॉन वाज अ मेल बिकॉज द स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी वर ऑल इन ए लाइन. जोडी जानता है कि जो फॉन है वो एक मेल है, नर है, क्योंकि उसके शरीर पर जो धब्बे हैं वो दे वर ऑल इन ए लाइन. हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट ऑन द बॉडी ऑफ ए डो फॉन द स्पॉट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो बच्चों ये थे इसके 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक के. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है. अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और साथ में कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे. तो अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें. और सब्सक्रिप्शन के साथ एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आए और आप उसे टाइमली देख लें. अपना ध्यान रखें और चैनल इंग्लिश गुरु को देखते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.